जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। यस, तो ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, देन उसके बाद हम उसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देन फिर हम उसकी सिंपल टाइप्स डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी सिंपल टाइप्स हैं, और उसके बाद ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, और उन ऑपरेशंस को फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मैट्रिक्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, मतलब नंबर्स जो हैं आपके पास अरेंज्ड होते हैं। अब वो नंबर्स किस तरीके से अरेंज होते हैं? वो नंबर्स हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक अरेंजमेंट लिखते हैं नंबर्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक मैंने अरे नंबर्स की अरेंजमेंट लिखी है। यस, सईद जमाली आपने हैंड रेज किया है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ एक नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर्स जो हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। अब हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल रो, तो इसे हम कह देंगे R1। ये भी हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? R2। ये भी हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे? R3। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है? वर्टिकल कॉलम, इसे हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम, तो इसे हम डिनोट करेंगे C1 से। ये वर्टिकल कॉलम है, तो इसे हम डिनोट करेंगे C2 से। ये वर्टिकल कॉलम है, इसे डिनोट करेंगे C3 से। तो आपके पास नंबर्स जो हैं अरेंज्ड हैं रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इस टाइप की अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स की हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए से मैंने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, और कुछ बुक्स में मैट्रिक्स को इन ब्रेसेस में भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, बट यूजुअली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर्स लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में रोज हैं और इस मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है विद कैपिटल लेटर, तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बाद अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो हमेशा हम उसमें रोज और कॉलम्स की बात करते हैं। जब भी वर्ड ऑर्डर आएगा उसका क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और उस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो अब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आपने जस्ट ये बताना है।
तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, इसको हम बाय भी पढ़ सकते हैं, इनटू भी पढ़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं कि कितनी रोज हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। अब आप यहाँ एक मैट्रिक्स देखें, 1 2 3 0, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो ये हो गई R1, ये हो गई R2। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। तो रोज कितनी है, 2 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज R2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, अगेन 2 कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स में R1 है और R2 है, तो कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2 by 3। ठीक है, मैम ये जो -1 है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस -1 का यस मैम। नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर में हम जस्ट अभी हम कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे ना, हम ना एडिशन कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर पर। ठीक है, ऑर्डर में जस्ट हमें ये बताना ठीक है, होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है मैम। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस के 1 by 1 ऑर्डर आप मुझे बताएं, और ए मैट्रिक्स का पहले आप मुझे ऑर्डर बताएं। 2 × 2। 2 × 2 या टू टू बाई बाई टू टू 2 by 2 क्यों है, क्योंकि 2 रोल कॉलम्स हैं और 2 रोज। अच्छा 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आप ये बात हमेशा याद रखें, जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले हम रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं 2 by 3। और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, अच्छा आप कोई और मुझे बताए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। 2 by 3। 2 by 3। 2 by 3 मैम। 2 होगा। by 3 2 रोज होंगे 2 3 by कॉलम। 3 क्यों होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो 2 रोज है 2 रोज 3 है और कॉलम। 3 कॉलम्स है। 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम 3 कॉलम। सेकंड कॉलम 3 एंड कॉलम। थर्ड कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम्स हो गए, 3 2 कॉलम, by 3। मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 3। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3 2। × 2। रोज होंगे 3 कॉलम। 3 by 2। 2 by 2। 3 by 2 मैम। 3 by 2। 3 by 2 3 रोज होगा, है, 2 कॉलम्स है। एग्जैक्टली 3 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज, एंड कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो कॉलम्स कितने हो गए, 2, 2 तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 2। बताएं 3 by 3। बताएं 3 by 3 मैम। 3 by 3 क्यों होगा, 3 by 3 क्योंकि मैम इसके 3 रोज 3 कॉलम, 3 कॉलम है डी में। ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, फर्स्ट 3 रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 रोज हो गई, और कितने कॉलम्स 3 हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम 3 सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इट मीन्स कि इसमें 3 कॉलम्स हो गए, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 by 3। 3। उसके बाद ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, बहुत सिंपल टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको एग्जांपल भी इनकी देती ही जाऊंगी यहीं पर ही। सबसे पहले टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स में कॉलम्स चाहे जितने भी हों, हमें कॉलम्स को नहीं देखना, हमें जस्ट रो को देखना है जब हम रो मैट्रिक्स की बात करें। जिस मैट्रिक्स में एक रो होगी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 and 3।
इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, मतलब अगर इसका ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर रोज क्या एक है और 3 मैट्रिक्स, कॉलम सॉरी रोज एक है, कॉलम है 3 कॉलम्स है। जी, रोज एक है, एक रो एक है और 3 और 3 कॉलम। कॉलम्स। कैसे, फर्स्ट रो, तो एक रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम्स हो गए, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो कितनी रो है, एक रो है। तो जब ऐसी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, 1 और 2, अब ये भी एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को भी हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी एक रो है, तो इसीलिए हम क्या दो कहेंगे, रो मैट्रिक्स है। कॉलम्स चाहे जितने भी हों, हमें जस्ट रो को देखना है कि अगर उसमें एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पे अब हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अगेन ये भी सेम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है। ठीक है, 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं और फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम है। इट मींस के इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम है, यानी कि एक ही कॉलम है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। यस एग्जैक्टली, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यस मैम, इस मैट्रिसेस में पहले हमें रोज लिखनी होगी। जी, जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं या उसके ऑर्डर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें लिखते हैं रोज, कि उस मैट्रिक्स में रोज कितनी है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं कॉलम्स, कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितनी है। ठीक है, अगर हम पहले कॉलम लिखे तो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1/3, मतलब ये हमें क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम, 3/1 कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 रोज 1 कॉलम। 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो यस इस मैम। मैट्रिक्स में 3 रोज और 1 कॉलम तो नहीं है, तो इसीलिए फिर 3/1 जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या है, इसके नेम से ही हमें पता लग रहा है। इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो, उसमें रोज और कॉलम्स जितने भी हों, लेकिन उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब जीरो हों। जैसे एक ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कुछ भी हो, ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स की एंट्रीज जो है जीरो होनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स में आपके पास मैट्रिक्स में एक कॉलम है और 2 रोज हैं, लेकिन इसमें तमाम एंट्री जीरो हैं। इट मींस कि ये भी आपके पास जीरो मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें भी आपके पास तमाम एंट्री जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी एक सिंपल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। If a number of rows and the number of columns in a matrix are not equal, then it is called rectangular matrix. अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं हो। अब यहाँ पर देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होती। तो जब इस टाइप की मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में एक रो है, 2/3 मतलब 2 रोज हैं, और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3 कॉलम्स, मतलब इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पर रोज जो हैं वो कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो इसीलिए इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लें 1 2 3 4 5 6, अब अगर इस मैट्रिक्स में हम देखें रोज और कॉलम्स बराबर हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपके पास एक रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब 2 कॉलम्स हैं। तो रोज यहाँ पर 3 हैं, कॉलम्स यहाँ पर 2 हैं, दोनों के दोनों बराबर नहीं है। रोज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं है। इट मीन्स कि इस टाइप की भी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स भी सिंपल है। इफ अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है, बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो जब ये कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होगी तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हैं। और इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास रोज और कॉलम्स बराबर हैं, इसीलिए इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब 3 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें भी रोज और कॉलम्स बराबर हैं, तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब रोज और कॉलम्स बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम बराबर ना हो तो वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होती है तो उसका ऑर्डर हमेशा या तो 2x2 होगा, या 3x3 होगा उसका ऑर्डर, या 4x4 होगा, या 1x1 होगा। तो मतलब जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ऑर्डर जो है वो इस टाइप का होगा, मतलब रोज और कॉलम्स उसमें सेम होंगे। राइट, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो तीनों मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सब टाइप्स हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए सम टाइम हो सकता है, सम टाइम वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, सम टाइम वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट ये मैट्रिक्स लेती हूँ, अब ये रो मैट्रिक्स है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। लेकिन सम टाइम अगर मैं रो मैट्रिक्स ये लेती हूँ तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो सम टाइम्स जो है रो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है और सम टाइम्स रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। मैम जो आपने बताया ना वो जीरो वाली, उसमें अगर कोई ऐसा आता है अगर 1 2 उसके साथ जीरो आ जाए तो वो भी काउंट नहीं होंगे? कौन सी? जीरो मैट्रिक्स? जी नहीं, इस मैट्रिक्स में अगर 1 2 आ जाएगा तो फिर तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी ना। जीरो मैट्रिक्स वो नहीं मैट्रिक्स, मैम, अगर 1 2 वगैरह भी आता है लेकिन उसके साथ दूसरे में अगर जीरो जीरो आ जाए तो वो जीरो वाले काउंट नहीं होंगे, सिर्फ वो काउंट होंगे? नहीं, वो फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी नहीं ना। अच्छा जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्री जीरो होती हैं। अगर कोई एक एंट्री भी नॉन जीरो हो जाती है, जैसे हम 2 कर देते हैं, तो अब ये आपके पास जो है जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ये सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल डायगोनल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, ये आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स में। जो ये मेन डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डायगोनल जो किसी भी मैट्रिक्स में होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है।
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जीरो हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो सब क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो जब इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, मैम ये डायग्राम मैट्रिक्स थोड़ा रिपीट करना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं जीरो हो। ये देखें 1 2 3 ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मींस के मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। ठीक है, ये क्या है, इस मैट्रिक्स का मेन डायगोनल है। अब इस मेन डायगोनल के अलावा इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को भी हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मैम तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी से देते हैं? यस, मैम अनदर एग्जांपल दे दें। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, मैम डायगोनल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से कैसे दूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगी, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो सिंपल ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 ही रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 1 5 और 6। ठीक है, इसके अलावा 0 0 0 0 0 और 0। अब ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का जो सबसे मेन डायगोनल है वो ये है। ठीक है, मेन डायगोनल तो ये आ गया। अब इस मेन डायगोनल के अलावा अगर आप देखें बाकी तमाम एलिमेंट्स जितने भी नंबर्स हैं वो सब जीरो हैं। ऑब्वियसली इस मेन डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जी बिल्कुल, डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। अब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है, उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मेन डायगोनल क्या है, ये। अब इस मेन डायगोनल के आप देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम हैं। ठीक है, तीनों को तीनों एलिमेंट्स इस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, -4 -4 -4, ये लीडिंग डायगोनल है, मेन डायगोनल है, और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास इन इन एलिमेंट्स में से यहाँ पर आ जाए, अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर इस डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट अगर 5 कर देते हैं जीरो के बजाय,
तो अब ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा तो फिर अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। जी, इसमें भी साइन का इशू नहीं होता, बस आपके पास एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन अगर यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर भी -4 होना चाहिए और यहाँ पर भी -4 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर -4 हो यहाँ पर +4 हो, तो अब आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। मतलब बिल्कुल ही सेम एलिमेंट होना चाहिए इंक्लूडिंग साइन, साइन भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये जो ऊपर डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें जो 1 5 6 ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी जगह पे ये जो 0 5 0 है इसकी जगह पे 0 के अलावा नंबर आ जाए तो वो भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स? यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 कर दूं, यस मैम। नहीं, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, अच्छा सही। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1, अगर इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स 1 हो तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो जाए और इसके अलावा बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास अब इसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पर -4 हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 1 हो तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। मैम -1 हो तो? -1 होगा तो फिर हम यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, अच्छा, जस्ट में 1 होनी चाहिए। जस्ट 1 होना चाहिए। एलिमेंट्स अगर 1 होंगे मेन डायगोनल के तो ही हम उससे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट है, मैम ये कह रहा लेक्चर बैक करें ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर मैट्रिक्स के अंदर -1 आ जाए सारे मतलब के जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, तो वो क्या यूनिट मैट्रिक्स? वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा बिल्कुल, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक्स। मैम यस, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी एक में माइनस दे दे, जैसे कि आपने 1 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा और हम 5 माइनस कर दे बाकी 2 प्लस कर दे, तो हमें ये डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा या नहीं? बिल्कुल कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ठीक है, इन मैट्रिसेस में साइन मैटर नहीं करती है, साइन चाहे पॉजिटिव अच्छा, हो चाहे नेगेटिव हो। अच्छा, जैसे और स्केलर में भी ऐसा हो सकता है? स्केलर में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन स्केलर में बस ये कंडीशन है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे वो नेगेटिव भी हो एलिमेंट चाहे सेम। वो पॉजिटिव हो। अच्छा, ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं डायगोनल में ये पूछ रहा हूँ कि एक देखो, एक प्लस की है 1 और 5 की हम माइनस कर दे, बाकी 6 को भी हम प्लस कर दे, तो ये डायगोनल कहला जाएगा? बिल्कुल या नहीं? कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा डायगोनल। अच्छा, चलो ठीक, मेहरबानी। चलें अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस हैं, उनकी एडिशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपल, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को जिस तरीके से हम ऐड करते हैं 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6, तो नंबर्स की एडिशन करते हैं तो सेम एज इट इज हम मैट्रिसेस की भी एडिशन करते हैं। तो जब भी हमें मैट्रिसेस की एडिशन करनी होती है तो लास्ट में हमें 2 मैट्रिसेस की नीड होती है, एटलीस्ट हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हो तो हम 2 मैट्रिसेस की एडिशन कर सकते हैं। सेम एज इट इज 2 नंबर्स की हम एडिशन कर सकते हैं, इसी तरीके से हम 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैट्रिसेस में भी हम एक से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिसेस ही हो, 3 मैट्रिसेस को भी ऐड कर सकते हैं, 4 को भी ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है कब पॉसिबल होगी। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। 2 मैट्रिसेस हैं, उन 2 मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे
कब ऐड करेंगे? जब उन दो मैट्रिसेस के का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 और 9, एक ये एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल मैं लेती हूँ 1 5 6 7 4 2 7 2 1। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स, अच्छा ये मैंने डॉट है ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद एक मैट्रिक्स है ये, और एक मैट्रिक्स मैं लेती हूँ सी मैट्रिक्स 1 2 एंड 3, और यहाँ पर लेती हूँ 2 4 6। अब ये तीन मैट्रिक्स गिवन है, अब इन तीन मैट्रिसेस की हमने क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले आप ए को बी के साथ प्लस करें, ठीक है, तो ए को बी के साथ प्लस करने के लिए पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों को हम प्लस कर भी सकते हैं या नहीं, मतलब इसमें जो रोज और कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं। तो अगर ए मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, तो हम इसका ऑर्डर है 3/3। बी मैट्रिक्स की बात की जाए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इसमें भी 3 रोज हैं और इसमें भी 3 रोज हैं, इसमें भी 3 कॉलम्स हैं और बी मैट्रिक्स में भी 3 कॉलम्स हैं, मतलब दोनों मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर है, तो हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं। अब ए और बी को हम ऐड किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। देखें, हम एडिशन हम इस तरीके से करते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होगा, तो 1 होगा प्लस 1 के साथ। ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस होगा, मतलब 2 प्लस होगा 5 के साथ। इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस होगा, मतलब 3 प्लस होगा 6 के साथ। सेम एज इट इज 4 7 के साथ प्लस होगा, जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे हम रखेंगे एलिमेंट्स को। 5 4 के साथ प्लस होगा, 6 जो है वो 2 के साथ प्लस होगा, ठीक है। 7 जो है यहाँ पर वो इस 7 के साथ प्लस होगा, 8 जो है वो 2 के साथ प्लस होगा, और ये जो 9 है वो 1 के साथ प्लस होगा। ठीक है, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है हमने उसी पोजीशन पे एलिमेंट को रखना है। ठीक है, बस अब आप इनको प्लस कर लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 + 1 कितने होते हैं? 2, 5 + 2 7, 6 + 3 9, 4 + 7 11, 5 + 4 9, 6 + 2 is 8, 7 + 7 14, 8 + 2 is 10 and 9 + 1 is 10। तो ये हो गई एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जस्ट एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए आप पहले चेक करें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, अगर सेम है तो हम उनकी एडिशन कर लेंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लिख देंगे कि इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर देखें सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/2। इसका ऑर्डर 3/2 क्यों है? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास अगर हमें कहा जाए कि आप ए को ऐड करो सी के साथ, तो क्या इसकी एडिशन पॉसिबल है? नो, इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए हम ए को सी के साथ प्लस नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए लिख देंगे कि इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो जब एडिशन नॉट पॉसिबल होगी तो हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर एडिशन पॉसिबल होगी तो हम इस तरीके से एडिशन करेंगे जैसे हमने ए और बी की एडिशन की है। ठीक है, सेम एज इट इज सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम हो तो उसमें हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एडिशन में सेम ऑर्डर की कंडीशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर की कंडीशन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, अब मैं 3/3 का नहीं ले रही, जस्ट मैं 2/2 का मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 2 2 एंड 1। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है
मैं ले लेती हूँ 1 -4 ले लेती हूँ, और दूसरी मैट्रिक्स है यहाँ पर 0 और 3। ठीक है, अब ए और बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2/2। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स की हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगेन इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो माइनस होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 1 - 1 हो गया। ठीक है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 माइनस होगा इसके सेकंड एलिमेंट के साथ। अब यहाँ देखें, यहाँ ये तो माइनस ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर भी ऑलरेडी क्या है, माइनस का है, तो हम -4 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 है, ये इसके साथ माइनस होगा, मतलब इस एलिमेंट के साथ, तो 2 - 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 1 है, ये इस 3 के साथ माइनस होगा, तो 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 - 1 इज 0, 2 सेम का सेम, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 सेम का सेम, 2 - 0 इज 2, 1 - 3 इज -2। ठीक है, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0, 2 + 4 इज 6, 2 का 2 और -2 सेम। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैम अगर ये ऑर्डर सेम ना हो तो? ऑर्डर सेम ना हो तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर इज सेम। ओके मैम। मैम यस, ऑर्डर में एडिशन आपने कहा, ऑर्डर में एक हम माइनस की दे दे, जैसे कि माना 1 2 और कई एक जगह ऑर्डर सेम हो लेकिन एक डिजिट माइनस की दे दे तो हो जाएगी एडिशन? बिल्कुल हो जाएगी एडिशन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। थैंक्स। यस, एग्जांपल देकर बताएंगे बात में? मैम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की जो स्लाइड है ना वो शो करना, स्क्रीन चल लेनी है। मैम जैसे कि ये सब प्लस के हैं, एडिशन ऐड हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक जैसे कि 1 2 3 और 1 5 6 और 6 हम प्लस की जगह -6 लिख दें तो ये एडिशन हो जाएगी? अच्छा, आप कह रहे हैं ताकि एक सब मैट्रिक्स, प्लस के हों। एक मैट्रिक्स हमने ये लिए और दूसरी मैट्रिक्स हाँ हम लेंगे, हम इसको ले लेते हैं -3 और इसको ले लेते हैं -4, इसको ले लेते हैं 3। ठीक है, जी। तो अब इसकी एडिशन कैसे होगी? 1, ठीक है, 1 को हम 1 के साथ प्लस करेंगे, और इसके बाद 2 जो है प्लस होगा -3 के साथ। तो देखें 2 अगर प्लस होगा -3 के साथ तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से 3 को हम -4 के साथ प्लस करेंगे, तो 3 प्लस होगा -4 के साथ और 4 प्लस होगा 3 के साथ। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1 + 1 2, 2 सेम रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का 3, 3 सेम का सेम, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 + 3 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 सेम का सेम, 2 - 3 क्या होते हैं माइनस का 1, 3 - 4 माइनस का 1 होगा, और 7 का 7। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जवाब यही रहेगी? जी, 2 आंसर - 1 -1? जी जी, आंसर यही थैंक यू रहेगा। मैम। थैंक यू मैम। जी, रोल नंबर 154। मैम जो आपने सब्ट्रैक्शन वाला बताया ना उसमें वो थर्ड स्टेप करना जरूरी है, हम डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते? कौन सा थर्ड स्टेप? ये वाला? मैम ये सब्ट्रैक्शन में है जो। नहीं, आप डायरेक्ट जी। भी कर सकते हैं, आप इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने ये स्टेप कर दिया। ओके मैम, थैंक यू। यस, रोल नंबर रमेश कुमार, पूछें। ये आप लोग का आज का होमवर्क है। ये A B C D और E, ये 5 मैट्रिसेस दी हुई हैं और इन पर आपने ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप ये खुद चेक कीजिएगा कि इसमें से कुछ मैट्रिसेस हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है और कुछ मैट्रिसेस हैं जिनकी एडिशन जो है पॉसिबल नहीं है या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जिन मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो तो आप वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, और अगर जिन मैट्रिसेस की पॉसिबल ना हो तो आप लिख दीजिएगा इट्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल या इट्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल।